बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एमरेट स्टोन में मौजूद ट्रीटमेंट की। ज़मुर्द स्टोन में, जिसे पश्तो में ज़मरुद कहते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं ज़मरुद। तो मैं चूँकि पठान हूँ सो मैं ज़मरुद ही बोलूँगा। तो आज हम ज़मरुद स्टोन में ट्रीटमेंट जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। ज़मरुद में अक्सर औकात आयल ट्रीटमेंट का ज़िक्र होता है। आपने अगर कभी लैब सर्टिफिकेट करवाया हो और उसमें आयलिंग निकल आती है, तो ये उसी तरह ही है जैसे सेफायर में या रूबी में हीट ट्रीटमेंट निकलती है। तो ज़मरुद में आयल ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें ये ट्रीटमेंट इतनी सीधी नहीं है जितनी रूबी और सेफायर में हीट ट्रीटमेंट सीधी सीधी आपको समझ आती है कि यार ये हीटेड है और ये नॉन हीटेड। लेकिन ज़मरुद जो है इसमें ट्रीटमेंट्स तीन किस्म की होती है आयल ट्रीटमेंट है, लेकिन तीन किस्म की होती है। जैसे आप जब भी आप लैब करवाने जाते हैं तो उसमें कहीं लिखा आता है माइनर आयलिंग, कहीं लिखा आता है सिग्निफिकेंट आयलिंग और कहीं लिखा आता है मॉडरेट आयलिंग। तो ये तीनों क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि आयलिंग की क्यों जाती है या कैसे की जाती है। आयलिंग दरअसल ज़मरुद में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये ज़मरुद की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए उसकी फ्रैक्चर फिलिंग की जाती है, क्लियर आयल से या फिर किसी और रिज़ाइन से, जिसमें एमरेट की सरफेस को फिल किया जाता है या फिर उसकी केविटीज़ को भरा जाता है। और इसमें इस्तेमाल होते हैं कलरलेस आयल्स, पॉलीमर्स या फिर कोई रिज़ाइन। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि तीन किस्म की आयलिंग होती है। सो वो तीन किस्म की आयलिंग को डिस्कस करते हैं और देखते हैं ज़मरुद के अंदर कि, क्योंकि मेरे पास दो किस्म की ट्रीटमेंट आयल ट्रीटमेंट्स के सर्टिफिकेट मौजूद हैं और वो ज़मरुद भी मौजूद है। और जिस ज़मरुद में आयल नहीं होता और जिस ज़मरुद में आयलिंग नहीं होती वो भी मौजूद है। सो मैं आपको थोड़ा सा डीपली उनको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। तो आइए थोड़ा सा ज़मरुद के अंदर चलते हैं और ये तीनों आयलिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप लें तो आपको ये समझ हो कि यार ये मॉडरेट आयलिंग में है, सिग्निफिकेंट में है या माइनर में है, और मुझे कौन सी आयलिंग लेनी चाहिए, कौन सी आयलिंग एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। लेट्स गो। सो वेलकम बैक। कुछ एमरेट की रिंग्स एंड एक लूज पीस है और दो अदद कार्ड हैं जिनसे मैं आपको समझा पाऊँगा अच्छे से कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइनर आयलिंग, सिग्निफिकेंट एंड मॉडरेट आयलिंग। सो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको समझा दूं कि माइनर आयलिंग कहते किसे। माइनर आयलिंग जो है इसमें सिर्फ सरफेस के ऊपर तेल किया जाता है, सरफेस के ऊपर आयलिंग की जाती है। यानी ज़मरुद जब कान से निकलता है उसको आयल में भिगो के ये लोग रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ आयल ज़मरुद के अंदर, उनके पोर्स के अंदर चला जाता है, क्योंकि ज़मरुद में ये क्वालिटी पाई जाती है कि अगर आप उसको आयल में रखते हैं तो वो आयल पीता रहता है एंड उससे उसके अंदर जो फ्रैक्चर फिलिंग होती है वो होने लग जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर जो हल्के फुल्के फ्रैक्चर्स हैं या उसकी टेबल के ऊपर जो फ्रैक्चर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसका कलर इन्हांस हो जाता है। तो इस वजह से ये लोग माइन से जब निकालते हैं एमरेट्स को तो रख देते हैं उसको रख देते हैं आयल में। और इस वजह से जब आप इसको लैब करवाने जाते हैं तो अगर वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, अच्छे से पॉलिश नहीं हुआ, या मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लैब वालों को आयल की बू आ गई, तो वो लिख देते हैं माइनर आयलिंग। और माइनर आयलिंग ऐसे ही है जैसे अनहीट और अनट्रीट पीस होता है किसी भी जैम का। तो माइनर आयलिंग एक वाइडली एक्सेप्टेबल, यानी ये इस ट्रेड में, एमरेट की ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसका कोई किस्म का इशू नहीं है। जब आपके कार्ड में माइनर आयलिंग आ जाए तो आप समझिए कि यार ये बिल्कुल ठीक पीस है, अच्छा पीस है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सर्टिफिकेट। जैसे कि ये पीस अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अनहीट और अनट्रीट, यानी इसमें किसी किस्म की आयलिंग नहीं है। और माइनर आयलिंग वाला पीस भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये 1 कैरेट का पीस है, सवात इसका ओरिजिन है। और इसका जो मैंने लैब नहीं किया, लेकिन जब मैं उसको लूप में देखता हूँ तो इसमें माइनर आयलिंग मुझे नज़र आती है, यानी इसकी सरफेस के ऊपर काफ़ी अर्सा तेल लगा रहा है। तो सरफेस के ऊपर जब वो जब निकालते हैं और उसको तेल में रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर दिन गुजर जाए तो उसमें आपको माइनर आयलिंग
निकल के आ सकती है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसमें यानी कोई किस्म का इशू नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल पीस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, असल में ज़मुर्द में जो कि आप लूप की आंख से देखेंगे तो ज़मुर्द में आपको तहें नज़र आएंगी और इसके अंदर के फ्रैक्चर्स नज़र आएंगे। तो अगर फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा फिल अप हुए हों तो उसमें फिर वो ट्रीटमेंट में आयलिंग उसको लिखते हैं। इंटरनल फ्रैक्चर्स, ये जो लहरें आपको नज़र आ रही हैं इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रैक्चर्स। और ये इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ कि माइनर आयलिंग है, क्योंकि इसके फ्रैक्चर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद एक आयलिंग आती है मॉडरेट आयलिंग। मॉडरेट आयलिंग क्या होती है? जैसे कि इस कार्ड पे आप देख रहे हैं, एविडेंस ऑफ मॉडरेट आयलिंग इज़ फाउंड। अच्छा, कार्ड मेरे हाथ में आ गया तो मैं एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि कार्ड में हमें क्या कुछ देखना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे पिक्चर होती है, जहाँ पे नेचुरल बैरल, नेचुरल एमरेड या नेचुरल कोरल सब कुछ ये लिखा होता है, इसको आपने नहीं पढ़ना। पढ़ने वाली चीज़ें चार होती हैं। सबसे पहले वेट, आपको वेट पता होना चाहिए स्टोन का कितना वेट है। सेकंड नंबर पे उसका कलर ग्रीन, और थर्ड नंबर पे ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेमी ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा स्टोन की जो जेम क्वालिटी होती है उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी कलर जेम स्टोन में समझ आनी चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो महंगा होगा, अच्छा स्टोन होगा। अगर वो सीमी है तो थोड़ा सा उससे माड़ा है, अगर वो ट्रांसलूसेंट है तो बहुत माड़ा है भाई। तो उसके बाद आपने कमेंट पढ़ना है। कमेंट में ये लिखते हैं एविडेंस ऑफ मॉडरेट आइलिंग इज़ फाउंड। ये उस दिन एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था कि मेरा कोरल जो है वो उस साइड पे लिखा हुआ है नेचुरल कोरल और कमेंट में लिखा हुआ है कि डाइड है। तो मैंने उसे कहा भाई कमेंट आपने पढ़ना होता है, उस साइड पे नेचुरल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो वाइट कोरल था जिसको रंग करके आपको सेल किया गया है। तो इस वजह से आपको जब कार्ड पढ़ना है तो ये चार चीज़ें आपने इनके ऊपर फोकस रखना है। अच्छा, हम मॉडरेट आइलिंग के बारे में बता रहा था मैं आपको कि मॉडरेट आइलिंग क्या होती है। तो मॉडरेट आइलिंग ये असल में इस अंगूठी का सर्टिफिकेट है। मॉडरेट आइलिंग दोस्तों ये थोड़ी सी माइनर आइलिंग के बाद की ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो कि थोड़ा सा इसको पेनेट्रेट करके आइलिंग की जाती है, यानी इसकी सरफेस फिलिंग की जाती है लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ, और ये मशीनों के ज़रिए से होती है और ये भी वाइडली एक्सेप्टेबल है। माइनर आइलिंग भी एक्सेप्टेबल है और मॉडरेट आइलिंग भी एक्सेप्टेबल है। और इसमें हल्की फुल्की जो फ्रैक्चर्स होती हैं टेबल के ऊपर सिर्फ, उसको फिल अप कर दिया जाता है। ये मैं आपको ये चीज़ लूप के अंदर दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर की जो फ्रैक्चर फिलिंग की, इसके सरफेस की जो फ्रैक्चर फिलिंग की गई है वो आपको अच्छे से समझ आएगी। इस वक्त आप इसको लूप के, इस वक्त आपकी आंख के ऊपर लूप है और लूप के ज़रिए आप इस चीज़ को देख रहे हैं। इसके अंदर की जो लहरें हैं उस पे ज़रा अपना ध्यान कीजिए। अगर ये लहरें टेबल तक आ रही होती तो ये बिल्कुल नेचुरल पीस था, यानी इसमें आइलिंग नहीं होती। अगर ये टेबल तक नहीं आ रही तो इसका मतलब है इसकी सिर्फ टेबल के ऊपर फ्रैक्चर फिलिंग यानी आइलिंग की गई है। सो इस वजह से जब वो देखते हैं ना, सो इस वजह से लैब वालों ने इसके अंदर मॉडरेट आइलिंग इज़ फाउंड, और ये साथ में ये चीज़ खामखा लिखी हुई होती है, आइलिंग इन एमरल्ड इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन द ट्रेड, यानी ट्रेड में ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, सिग्निफिकेंट आइलिंग। सिग्निफिकेंट आइलिंग क्या होती है भाई? सिग्निफिकेंट आइलिंग मतलब सिर्फ इसकी सतह के ऊपर आइलिंग नहीं की गई बल्कि स्टोन की फ्रैक्चर फिलिंग की गई है।
ये एक अंगूठी है मेरे पास एमरेट की, ये जम्बिया का एमरेट है, 5 कैरेट का है, ग्रीन है, ट्रांसलूसेंट है। उसमें भी इसका ग्रेड हल्का है, ट्रांसलूसेंट हो गया तो ग्रेड में गिर गया। और इसमें जो एलिंग पाई गई है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट एलिंग दोस्तों आपने नहीं लेनी। सिग्निफिकेंट एलिंग वो होती है कि दाना बिल्कुल फ्रैक्चर था, इसकी अच्छे से वर्कशॉप में जाके इसकी ट्रीटमेंट की गई है। यानी एक मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ ना, एक गाड़ी होती है, हल्का सा उसका एक्सीडेंट होता है और वो आम डेंटर, क्या आप घर में भी उसको सीधा करके चला लेते हैं। दूसरा एक एक्सीडेंट होता है जो कि थोड़ा सा मतलब अपनी ज़बान में उसको मॉडरेट आप कह सकते हैं, हमारी जेमस्टोन की ज़बान में। तो उसको भी आप सीधा करवा लेते हैं और फिर लेने वाले को पता नहीं चलता कि यार ये एक्सीडेंट है या नहीं। और एक एक्सीडेंट होता है जो कि गाड़ी की चेसी तक ख़राब हो जाती है। तो मॉडरेट आइलिंग के बाद जो आता है सिग्निफिकेंट आइलिंग, वो ये है कि स्टोन की चेसी भी ख़राब है और चेसी को दोबारा बिल्ट इन किया गया है और स्टोन को दोबारा से उसके सारे फ्रैक्चर्स फिल अप किए गए हैं पॉलीमर्स से। इसमें ज़्यादातर पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हैं। तो तब ये जाके एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट आइलिंग इज़ फाउंड। और यहाँ पे भी ये लिख रहा है कि आइलिंग इन एमरेड इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन द ट्रेड। लेकिन भाई मेरे लिए सिग्निफिकेंट आइलिंग एमरेड ट्रेड में एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही मैं ख़रीदना चाहूँगा, ना ही मैं बेचना चाहूँगा किसी को। सो ये वाली रिंग है, 5 कैरेट का एमरेड है, जैम्बियन है, अच्छा स्टोन है, हाथ पे हो आपके अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें जो यानी इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज है। इसकी चेसी ख़राब थी, इसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ है, इसके फ्रैक्चर्स ऐसे थे और इसको मतलब इसकी एक एक हड्डी जोड़ी गई है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सो इसकी एक एक हड्डी ऑयल ट्रीटमेंट से जोड़ी गई है। इसके अंदर का मंज़र मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब सिग्निफिकेंट आइलिंग आती है तो वो कैसे दिखेगी। ये आपकी आंख पे, सॉरी मेरी कैमरे की आंख पे लूप लग गया और यू कैन सी इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आ रहा। और इसके अंदर ये जब मैं इसको इस तरह करता हूँ और ये वाइटिश वाइटिश, और ये जब वाइटिश ब्लशेस आपको नज़र आते हैं ना, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे किसी भी एमरेट को इस तरह जब आप करेंगे और वो वाइट शेड दे, यानी एक तो जमरूद होते हैं ट्रांसलूसेंट, वो वाइट शेड देते हैं, लेकिन इस तरह के कलर में अगर वो इस तरह के वाइट शेड्स आपको दे तो आप समझ जाइए कि ये जो है सिग्निफिकेंट आइलिंग का शिकार है और इसकी चेसी तक ख़राब है, इसकी एक हड्डी भी ठीक नहीं है। सो ये मेरे काम का नहीं है। सो ये हो गया जनाब 3 किस्म की आइलिंग जो कि मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मैं हाजिर हूँ, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है बिल्कुल अन हीट अनट्रीट और किसी किस्म की आइलिंग जिसमें ना हो वो ज़मरुद। ये 1.60 कैरेट का पीस है, सवात ओरिजिन है और ये आइलिंग से फ्री है। तो कभी कभी लेग वाले आइलिंग फ्री को भी माइनर आइलिंग लिख देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। आपके ज़मरुद में अगर माइनर आइलिंग आती है या मॉडरेट आइलिंग आती है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट आ जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सो वो आपने नहीं लेना। तो ये था ज़मरुद के ऊपर, उसकी आइलिंग के ऊपर बात। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी, अब मुझे समझ आ गया। अगर नहीं आ गया तो मुझे दोबारा कहिए, मैं किसी और अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।